कोचिंग क्लास से बच्चों देखो, हमने कल सारणी आपको समथिंग बताई थी कि आपको दुनिया कैसे लिखनी है। दुनिया और वर्धन पे हमने चर्चाएं की थी। नजर इधर, सब नजर इधर है ना। हमने कितने खंड समथिंग बनवाए थे? 5 ब्लॉक बनवाए थे, और हमने कल कितने से कहाँ तक दुनिया बताई थी? 1 से लेकर 5 तक। कहाँ तक? 5 तक। आज आपको टेबल बनाना है 2 से लेकर कहाँ तक बनाएंगे आप? 6 तक। 2 से 6। क्या हम 5 लाइन के आगे बढ़े क्या? नहीं बढ़े। अर्थात हमने क्या 5 लाइन ही लिखना है। कितनी लाइन? 5 लाइन। डेली आप 5 लाइन लिखेंगे, अर्थात हम डेली पुनः 1 ही लाइन बढ़ेंगे। अर्थात कल हमने कहाँ से कहाँ तक लिखी थी दुनिया? कल हमने लिखी थी कहाँ से कहाँ तक? 1 से 5 तक लिखी थी। इधर नजर इधर है ना। और आज कहाँ से लिखेंगे आप? 2 से 6 तक। तो 2 3 4 5 और 6 इधर वो है 2 3 4 5 6, अर्थात 5 ही लाइन हुई ना दुनिया आपकी, है ना। तो 5 ही लाइन लिखेंगे। देखिए ध्यान से, 2 3 किनारे पे लिखना है, इधर 4 इधर 5 इधर 6, इस साइड वाले पे लिखना है। यहाँ बीच में इस साइड से नहीं लिखना है। तो ये ब्लॉक आ गए और बढ़ाने 10 तक आपकी टेबल जाएंगी समथिंग। क्या 2 का पहाड़ा सबसे आता है? नहीं आता है। नहीं आता है तो आप याद भी कर सकते हैं, घर से याद करके आ जाइए। तो पढ़े क्या 2 का पहाड़ा? पढ़िए। 2 एकम 2 दूनी 4। अब देखो ना ध्यान से, अगर कोई 4 कैसे बना दिया सर? इधर की जगह इधर बना दिया, अच्छा लगेगा? नहीं लगता। तो जब नहीं लगता तो इकाई का अंक इकाई के नीचे लिखना। अगर कोई 4 ऐसे कोई बना देते चौके 4, तो इस लाइन में भी टच नहीं करना है। यहाँ आप क्या कर रहे हैं बच्चों? सीखने आए हैं। आई वसंत में बच्चों? यस सर जी। सीखना है तो एकदम सुपर फाइन सीखें, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ऐसा नहीं लिख रहे 10 हमको कैसे लिखना है? इकाई के नीचे इकाई लिखना है। क्या लिखना है? इकाई के नीचे इकाई। यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 1, 2 पंचे 10, छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 धाम 20। हमने भी पहले से ब्लॉक जो बनाए थे एकदम सुव्यवस्थित बनाए थे। 2 तो अब इधर देखो, ये क्या नाम है? इधर देखो, है ना। फिर बाद में कहोगे सर समझ में नहीं आया। जब हम यहाँ पे पेन पेंसिल जो भी हमने चलाए बोर्ड पे, है ना, बोर्ड पे जब भी पेन चलाए आप इधर देखिएगा, सब कुछ लिखना इतना सब छोड़ दिएगा। ओके? यस सर जी। 3 की टेबल पढ़े। आज तारीख है 10 तारीख, है ना। तारीख डालना है भूल गए थे। तारीख है आपकी 10, दिन है आपका बुधवार। बुध है, सब शुद्ध है, ठीक है ना। 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौके 12, पता चले ऐसा लिख दिए। इकाई के नीचे आपको इकाई लिखना है। थोड़ा सा पीछे बैठिए आप। इकाई के नीचे आपको इकाई लिखना, अर्थात 2 यहाँ पे आएगा आपका, 1 यहाँ पे आएगा। ओके, याद ध्यान दीजिए, ठीक है। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 3 धाम 30। टेबल तो आपसे बन रही थी, बट आपका क्या था? पैटर्न लिखने पर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था। तो वो पैटर्न हम बता रहे हैं कि वास्तव में आपको इकाई के नीचे इकाई लिखना है। और जब भी गणित लिखी जाती है तो 2 लाइनों के बीच में लिखी जाती है। बात क्लियर? यस सर जी। यस सर जी बोलिए, है ना, उनके जैसे चलने दीजिए। 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 42, 4 नाम 4 धाम 40। वेरी गुड। 5 एकम 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 5 अट्ठे 40, 5 नाम 5 धाम 50। छठी कौन सुनाएगा? मैं। सबकी हैंड है ना, सब कोई सामने आ जाएगा। 6 एकम 6 दूनी 12, 13 18,
चौके 24 पंचे 30 छह सत्ते देखना ध्यान से, एक भी ओवर राइटिंग ना हो। 6 सत्ते 42 छह नारे कि 6 नाम चौवन 6 नाम छह धाम। ये तो आपकी दुनिया क्लियर हुई। कितने लाइन है आपकी? 5 लाइन। 6 लाइन है, 6 तक चले गए। एक लाइन आप घटा दिए, एक लाइन बढ़ जाए। कल जैसे हम कहेंगे फिर से 5 लाइन बढ़ना है तो क्या कर देंगे, यहाँ 3 से एक लाइन यहाँ की हटा देंगे, 3 से 7 तक चले जाएंगे। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वर्ग। हमने बताया था कि आपको वर्ग कैसे लिखना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से लिखिए। अब वर्ग क्यों जरूरी है? क्योंकि आने वाले समय में कोई ना कोई विद्यार्थी काहे के एग्जाम देगा, किसके एग्जाम देगा? नवोदय के देंगे ना, नवोदय के। नवोदय में सारी चीजें आपके काम आएंगी, इसलिए यहाँ पे हम ये स्टार्ट कर दिए कि हाँ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, तभी बोलेगी दुनिया। जब यहाँ पे आप कुछ नया करेंगे, ऐसा वर्क करने के लिए ब्लॉग बना दिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आप पुनः लिख देंगे। ऊपर जो लिखा था 2 का 2 उतार दिए, 3 का 3 उतार दिए, 4 का 4, क्योंकि हमने इतना ही सीखा है अभी तक, 5 ही टेबल सीखी है। योगिता सीधे बैठ जाओ। ऐसा करके आप सभी में कोष्टक लगा दिए। मन गए कोष्टक सभी में लगाते? यस सर जी। अब इसके बाद वर्ग की बात की है ना। तो वर्ग मतलब होता है आपका स्क्वायर। तो यहाँ पे आप 2 बना दीजिए, यहाँ भी आप 2 लगा दीजिए। इसको आप एक स्क्वायर या 2 की है ना 6 की घात 2 ऐसा पढ़ सकते हो। बात क्लियर? यस सर जी। अब यहाँ पे सर वर्ग की बात आई, ठीक है ना। किसकी बात आई? वर्ग की बात आई। तो हम यहाँ पे वर्ग बता रहे हैं कि वर्ग वास्तव में होते क्या है, निकालते कैसे हैं। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग। देखिए ध्यान से, ये वर्ग होते क्या है सर? वर्ग होते क्या है? इस वर्ग का मतलब ये 2 लिखा है ना, तो आप ये देखिए 2 का वर्ग, 2 का वर्ग अगर ये 2 का वर्ग ये लिखा है 2, अगर इधर 3 लिखा होता तो क्या करते? उसको गण पढ़ते। तो अगर 2 लिखा है तो इसको कितने बार लिखना है आपको? 2 बार लिखना है। कितने बार बच्चों? 2 बार। 2 दूनी 4। ऐसा, तो ये 4 ये आगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं 3 को कितनी बार लिखना है? सबको ही बताएगा? 2 बार। 3 तर का 9। ये देखिए आपका ये 9 आ गया। यहाँ देखिए इधर क्या लिखना है आपको? 4 गुणा 4, 4 चौके 16। इधर 16 आ गया आपका वर्ग। आगे चलते हैं, 5 गुणा 5 कितना होता है आपका? 25। तो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 25। इधर क्या आ जाएगा आपका? 6 × 6 इक्वल टू कितना हो गया? 36। यहाँ पे आपको 36 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे घन की बात होगी। किसकी बच्चों? घन की बात होगी। घन ये वर्ग आपके कहां से आ गए बच्चों? 2 से 6 का है ना। ये घन कहां से आ जाएंगे आपके? 2 से 6 का, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, वर्ग के बाद यहाँ पे एक सारणी थोड़ा सी हम बना रहे हैं। यहाँ पे घन की सारणी आएगी। किसकी बच्चों? घन की सारणी आएगी। घन कैसे लिखते हैं देखिए ध्यान से। अभी तक तो सब हम कितना बोल रहे थे, कितना कीजिए, यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, कोष्टक बना दीजिए, 3 लिख दीजिए, कोष्टक बना दीजिए, 4 लिख दीजिए, कोष्टक बना दीजिए, 5 लिख दीजिए, कोष्टक बना 6 लिख दीजिए, कोष्टक बना दीजिए। अब बात आई है घन की। घन करने के लिए आपको सब में 3 लगा देना है। घात सभी की कितनी लग जाएगी बच्चों? 3 लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा फर्स्ट में आपका? 2 की घात 3। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, 5 की घात 3, 6 की घात 3। इनका मतलब क्या होता है एक बार पुनः समझ लो। 2 की घात 3 बराबर होता है 2 को हमने 3 बार लिखा। कितनी बार? 3 बार। इसको कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। आवाज कम आ रही है। इसको कितनी बार लिखेंगे बच्चों? 3 बार। इतनी ज्यादा भी आवाज नहीं कि क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। इसको कितनी बार लिखेंगे? 3 बार।
कितना है आपका? बोलो 5 गुणा 5 गुणा 5। लिखते समय आप बोलिएगा जरूर, ओके। 6 गुणा 6 गुणा 6। अब यहाँ पे देखिएगा, कहेंगे सर इतना ढेर सारा गुणा तो हमसे न बन पाएगा, मगर देखो ध्यान से कैसे बन पाएगा। इसके लिए देखिए शानदार क्या है, क्या हम ये जब 2 गुणा किए थे तो ये 2 का गुणा तो है, 2 बार किए थे तो कितना आ गया था आपका? 4। तो 4 गुणा एक का हो गया, अब 1 बचा है तो 4 गुणा कितना आ जाएगा आपका? 2। और क्लियर? यस सर जी। सभी में आप देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ भी 2 बार गुणा किए थे तो 3 का 3 में किए थे तो कितना आया था? 2 बार गुणा किए थे तो 9 आया था। तो 9 गुणा कितना बचा? 3 बचा। 4 का 4 एक बार यहाँ कर लिए थे तो 16 आ गया था, तो 16 गुणे तो आपको कितना आ जाएगा? 4। बात क्लियर? इधर देखिए ध्यान से, इसको सीधे बैठा लो। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 5 गुणा 5 2 बार कर लिए थे, इधर कितना आया था बच्चों? 25 आया था। 25 गुणा 5। और यहाँ पे 6 गुणे 6 कर लिए थे तो कितना आया था आपका? 36। अर्थात आपका यहाँ पे जो भी है, आधे बच्चों को तो ये शायद घन भी याद होंगे, देखते हैं, है ना। तो 4 का गुणा 2 में किए, 2 का गुणा 4 में किए, कितना आया बच्चों? 8 आया। 9 का गुणा 3 में, 3 के नाम सीधे बैठो, 27 3 नाम 27। जो इधर डेस्क में ऐसे बैठे जाते हैं ना, कहीं ऐसे कहीं ऐसे, आपको जो भी बैठना है एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, थोड़ा सा है ना, रीढ़ की हड्डी जानते हैं? हाँ, यहाँ देखिए 16 चौके 64, कौन बोले चौथा? 64। हाँ यहाँ देखो 25 पंचे 125 और 36 छक्के, 36 का पहाड़ा है। अगर 36 का नहीं बनता तो बोड़ा कर लीजिए आप। 36 यहाँ पे देखिए 6 6 4 36 की 6 5 सिलाई 3 76 का 18 18 3, यहाँ नहीं बनता तो उसको और जोड़ लो सर, 18 3 8 3 11 की 1 हाथ सिलाई 1, यहाँ पे 2 आ गया तो दिया आपका 216। यहाँ आप लिख सकते हैं कि सर 216। अब बताइए, यहाँ पे हमने सारी चीजें निकाल ली। यहाँ पे आप 2 का घन कितना लिख दीजिए? 8 लिख दीजिए सर। यहाँ पे 27 लिख दीजिए सर। फिर वहां पे देखिए कितना लिखना है? 64 लिख दीजिए सर। 125 लिख दीजिए सर। फिर यहाँ पे कितना लिखना बच्चों? 216। बात क्लियर, समझ में आई? ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, सबके समझ में आई? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे हमारे समझ में नहीं आया, कोई भी बच्चा पूछ सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आज के जो टॉपर है ना, उसकी तो देखिए बच्चों ये कल के टॉपर है। इतनी चीजें जो भी लिखेगा इसके कितनी आपकी ध्वनियां वर्ग घन, तो ध्वनियां के 5 नंबर, फिर आपके किसके वर्ग के 5 नंबर और घन के आपके 5 नंबर। जो 15 में 15 लाया उसके लिए एक टॉफी मिलेगी, ये कल के विजेता, इनके लिए गुड क्लैपिंग। एक एक ठीक है, ऐसा आप भी कर सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं, डेली के लिए रहेगी। तो हम तो यही बोलते हैं कि दोस्त की कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। आज हम कह सकते हैं कि दुनिया करना चाहे कन्हैया और वेदिका जैसा, बोल सकते हैं ना। और डेली मॉर्निंग उठकर हमने आपको एक क्या करना है, टारगेट सेट करना है कि सर इसको 2 बार घर में लिख के लाना है और एक बार यहाँ हम प्रैक्टिस करवा देंगे, तब तो आएंगे आपके 15 आ जाएंगे ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को शेयर कीजिए। आपसे तो बनने लगा, अपने दोस्त से भी बनना चाहिए, तो ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए। और दोस्त हम तो यही बोलते हैं कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। रोज आपको संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका मॉर्निंग नोट कर अपने लिए टारगेट सेट कीजिए कि हाँ सर हमको 15 नंबर लाना है, टॉफी खाना है। ओके, जब तक ये आपको अचीव नहीं हो जाता टारगेट, आपको सुख चैन की नींद सब त्याग दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत माता की जय।
आवाज ना करें। आ जाओ अंदर बैठो। ये टाइम टेबल आप जरूर बना लें एक बार, ध्यान से देखिएगा। आपका ये टाइम टेबल है।